नमस्कार साथियों, सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन ने पिछला जितने भी वीडियोस थे सब में हमने बात की थी प्रमुख योजनाओं की, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की योजना और राष्ट्रीय स्तर की सभी कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई जा रही, उन सारी योजनाओं की अपन ने क्या की थी, चर्चा की थी। आज से जो हमारा वीडियो रहेगा वो चालू हो रहा है स्पोर्ट्स पर। तो हम सारे के सारे स्पोर्ट्स को कवर करेंगे यहाँ पर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो आज का वीडियो हमारा पूरा ओलंपिक पर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, ओलंपिक पर बेस्ड रहने वाला है, पैरालंपिक पर बेस्ड रहने वाला है, ओलंपिक सीरीज पर बेस्ड रहेगा। साथ ही साथ हम करंट की भी बात करेंगे कि जो वर्तमान जो आपका ओलंपिक हुआ था 2020 वाला ओलंपिक, जो कि 2021 में हुआ था कोरोना के कारण। ठीक है, तो इस ओलंपिक में क्या कैसा भारत का योगदान रहा, भारत ने इसमें कितने मेडल जीते, हर एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे लगभग हर वैश्विक स्तर के खेलों पर हम आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के खेलों की, और राष्ट्रीय स्तर के खेलों के बाद हम बात करेंगे राजकीय स्तर के खेलों की, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख खेलों की बात करेंगे, खेलकूद एकेडमियों की बात करेंगे, है ना। तो चलिए आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में ओलंपिक खेल के बारे में। तो देखिए, अगर मैं ओलंपिक की बात करूं तो आपको ये बात जानकारी होगी कि भाई देखो, प्राचीन ओलंपिक खेल जो है कहां पर किस देश में खेले जाते थे, तो आप याद रखिएगा यूनान में। कहां पर खेले जाते थे? यूनान में। प्राचीन ओलंपिक खेल खेले जाते थे कहां पर? यूनान में खेले जाते थे। और ये कब की मैं बात कर रहा हूं? 776 ईस्वी की बात कर रहा हूं, 776 एडी की बात कर रहा हूं। अब आपसे अगर डेट के ऊपर मैं चर्चा करूं कि 776 एडी आखिरकार क्या है, तो आप याद रखना, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 776 साल पहले को कहा जाता है 776 ईसा पूर्व या 776 बीसी। याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के 776 साल पहले। तो सबसे प्राचीन जो ओलंपिक खेल हैं वो आज से 776 साल पहले, है ना, 776 बीसी में ये जो है चालू हुए थे यूनान में। कहां पर चालू हुए थे? यूनान में चालू हुए थे पहली बार। और जो ये खेल है किस देवता के सम्मान पे खेला गया था? एक देवता होते थे उस टाइम पे। भाई देखो, भारत में भी जब पुराना देश था तो हम लोग जो है बिजली कड़क रही तो बिजली की पूजा कर रहे, धरती से पेड़ उग रही तो धरती की पूजा कर रहे। तो केवल भारत में ही नहीं था, ये यूनान यानी कि ग्रीक साइड में भी ऐसा ही कुछ मान्यताओं को माना जाता था। तो अपन तो बात कर रहे हैं प्रभु जीसस क्राइस्ट के जन्म से 776 साल पहले, हम यूनान की बात कर रहे हैं। तो यूनान में एक देवता माने जाते थे उस समय बहुत ज्यादा, जिस देवता का नाम है ज्यूस। देवता का नाम क्या है? ज्यूस। तो ये जो खेल खेले जाते थे वो ज्यूस के सम्मान में खेले जाते थे। लेकिन ये याद रखना, और ये जो है हर 4 वर्षों में एक बार ये खेले जाते थे। लेकिन 394 ईस्वी तक ये खेल खेले गए। 394 ईस्वी में ये खेल क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए हैं, ये खेल बंद कर दिए गए हैं। क्यों? उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। जो पुराने समय पे जो ओलंपिक खेल होते थे वो खेल नहीं बल्कि एक खून का सौदा था। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़ा सा ग्राउंड है और बड़े से ग्राउंड में पब्लिक बैठी हुई है और वो खेल देखने आई है। एक पहलवान आ रहा है ना, और उसके सामने एक छोटा आदमी आ रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। पहलवान आदमी जब तक छोटे आदमी को मार नहीं डालता तब तक कि वो जीता नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें एक ना एक की मौत होती थी। एक आदमी के सामने जो है 5-6 जो है सांड छोड़ दिए गए, बुल छोड़ दिए गए, वो भी जो है गुस्से में लाल जो है वो, तो उनके सामने उस आदमी को खड़ा कर दिया गया। वो कैसे उनसे बचेगा? तो आप याद रखिएगा कि अगर वो आदमी बैलों को थका देता है, अगर बैल हार मान जाते हैं खुद, तब जाके वो जीता माना जाएगा। मतलब कुल मिला के एक देखा जाए तो एक खूनी खेल था, ओलंपिक खेल एक खूनी खेल। इसीलिए 394 ईस्वी में, यानी ईसा के जन्म के 394 ईयर बाद इसको क्या कर दिया गया? इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। याद रखना है आप सभी को ही। और किसके आदेश से? रोम के एक राजा थे, रोम के राजा का नाम था थियोडोसियस। तो रोम के एक राजा थे जिनका नाम था थियोडोसियस, उनके आदेश के कारण इसको क्या कर दिया गया? इस खेल को बंद कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। लेकिन एक बार दोबारा ये ओलंपिक खेल चालू हुए 6 अप्रैल 1896 को,
जिसको हम कहते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल। कब चालू हुए? 1896 को चालू हुए। लेकिन याद रखना 1896 को चालू होने के पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम ओलंपिक कमेटी बोलते हैं। 1894 में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो पुराने समय पे जो ओलंपिक खेल होते थे, हमारा ओलंपिक खेल वैसा नहीं होगा, ये खूनी खेल नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा खेल होगा जो दुनिया के, विश्व के, आज के विश्व के तमाम सारे देशों को आपस में समझौते के तहत बांधेगा, एक प्रेम की डोरी से बांधेगा, ताकि इन सभी देशों के बीच में एकता, यूनिटी की भावना रहे, मानवता की भावना रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी खेल के माध्यम से हम कैसे ह्यूमैनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम कैसे देशों के बीच में, दुनिया के सारे देशों के बीच में पीस की बात कर सकते हैं। तो जी हाँ, खेल के माध्यम से ऐसा हो सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यदि स्पोर्ट खेलेंगे, यदि खेल खेलेंगे, तो आप सोचिए कि तो तमाम देशों के लोग एक दूसरे को जानेंगे, राजनीतिक रूप से भी जानेंगे, सांस्कृतिक रूप से भी जानेंगे, एक पहचान होगी, और ये जान पहचान हमारी दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, जब आप किसी अनजान आदमी से मिलते हैं और अनजान आदमी से मिलने के बाद थोड़ी बहुत जान पहचान की बातें जब करते हैं, तो आपकी तुरंत दोस्ती हो जाती है। और जब ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती है, तो आप अपने कुछ ऐसे राज भी अपने दोस्त को बताते हो जो आपके अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि ये दोस्ती गहरी हो गई। याद रखिएगा, इसीलिए दुनिया के सभी देशों को अगर आपस में एक डोर से बांधना है, अगर मान लीजिए सारे देशों को आपस में प्रेम रूपी धागे से बांधना है, तो ये ओलंपिक खेल जो है ये भी कारगर साबित हो सकता है। इसी सोच पर 1894 में, क्योंकि 1894 के पहले एक देश दूसरे देश पर कहीं ना कहीं अटैक किए पड़ा था, इसीलिए 1894 में एक ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी, ओलंपिक समिति बनाई गई थी, और इस ओलंपिक समिति ने पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल जारी किया कि भाई पुराने ओलंपिक जैसा किसी भी तरह का मौत का खेल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर जो है जीत और हार का सिलसिला रहेगा, है ना। और इस तरह की से पूरा एक जो है बनाया गया। कोई भी एक ऐसा देश ओलंपिक में भाग हिस्सा नहीं ले सकता जो कि कहीं ना कहीं विश्व में अशांति फैलाने पर चर्चा, जैसे मान लीजिए अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है ना, तो इसमें जिसको भी दोषी ठहराया जा रहा है कि जबरदस्ती इलीगल तरीके से जो है परेशान कर रहा है यूक्रेन को, तो रशिया को बाहर किया जा सकता है। पाकिस्तान अगर मान लो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल है, तो ये जो है ओलंपिक गेम से पाकिस्तान को बाहर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर उस समय अगर टेररिस्ट एक्टिविटी से या आतंकी गतिविधियों से अगर होता है, तो वो देश हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि इस खेल का मोटो ही है शांति और पीस की बातें करना। इसीलिए तो ये खेल खिलाया जा रहा है पूरी दुनिया के बीच में। एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करें, शांति बनेगी, देश का, सभी देशों का विकास होगा, सभी देशों की तरक्की होगी। इसीलिए ओलंपिक खेल खिलाए जाते हैं। याद रखिए, मैंने अभी आप लोगों को ओलंपिक खेल के बारे में बताया। ओलंपिक खेल के बारे में क्या किया, मैंने बताया कि आखिरकार क्या उद्देश्य था ओलंपिक खेल का। दुनिया के सबसे बड़े खेलों की सीरीज क्या है? ओलंपिक खेल है। याद रखिएगा, कहाँ से चालू हुआ है ओलंपिक? यूनान से चालू हुआ है। आइए अब मैं बात करता हूं ओलंपिक खेल के। अब मैंने एक इंट्रोडक्शन तो आप सभी को दिया है, आइए जानते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद ओलंपिक के कुछ की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ओलंपिक के की पॉइंट्स की अगर मैं चर्चा करूं तो आप याद रखना, पहली बार इसका आयोजित वर्ष जो है वो 776 बीसी में यूनान के देवता के सम्मान में किया गया था। ये मैंने आप लोगों को बताया था, यूनान के देवता के सम्मान में। और आपको मैंने ये भी बताया था कि उस यूनान के देवता का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा, यूनान के उस देवता का नाम था ज्यूस। क्या नाम था? ज्यूस नाम था, है ना। इसके बाद देखते हैं फिर जो है कब जो है ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया गया। तो आप याद रखना, 394 बीसी, 394 जो है एडी यानी 394 ईस्वी में ये क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और बंद करके दोबारा से एक बार फिर चालू किया गया। यानी कि पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब चालू हुआ? 1896 में। कहां पर चालू हुआ? एथेंस में चालू हुआ। एथेंस में, ग्रीक की कैपिटल है एथेंस। याद रखना, ये हर 4 सालों में होता है। कितने सालों में होता है? हर 4 सालों में ये होता है। अब 2024 में होगा। मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता पियरे डी कोवर्टिन को कहा जाता है।
अच्छा याद रखिएगा, लेकिन इसको चालू मॉडर्न ओलंपिक गेम के चालू होने से पहले 1894 में ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अब यहां पर देखिए शासी निकाय लिखा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है? बैरन पियरे डी कुबर्टिन है। वर्तमान इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉक। याद रखिएगा, ये की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो कब बनी थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लौसाने में। और इसके संस्थापक है बैरन पियरे डी कुबर्टिन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ओलंपिक का प्रतीक क्या है? ओलंपिक का प्रतीक देखिए, ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक तो चालू हो गया, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक के चालू होने के बाद मॉडर्न ओलंपिक के कुछ ओलंपिक का एक सिंबल बनाया गया। उस सिंबल से पहचान मिलती है कि दुनिया में पूरा विश्व जो है आपस में एकता के भाव से, एकता की डोर से, शांति की डोर से बंधा हुआ है। ठीक है, और ओलंपिक में इन सबको शामिल करना, पूरे विश्व की जनता जो रहती है वो कहां पर रहती है? महाद्वीपों में यानी कॉन्टिनेंट्स में रहती है। तो यहां पर आप देखिएगा कुछ 5 कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए गए हैं, है ना। तो आप याद रखना ओलंपिक के प्रतीक कौन है? इसमें 5 रिंग्स शामिल है, इस तरह की रिंग्स है। याद रखिए, ये रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। याद रखना, ये रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है, ये इस तरह से ये रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। अगर मैं क्लियरली इसको अच्छे से अगर बनाऊं, ये रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, है ना। तो ये जो रिंग्स है, हर एक रिंग एक कॉन्टिनेंट को, एक महाद्वीप को डिनोट करता है। जैसे नीला है, काला है, लाल है, पीला है और हरा है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग, जैसे अब आपसे बोला जाए काला रंग किसको डिनोट करता है, तो आप याद रखना काला रंग अफ्रीका को डिनोट करता है। काला रंग किसको डिनोट करता है? अफ्रीका को डिनोट करता है। आपसे बोला जाए नीला रंग किसको डिनोट करता है, तो नीला रंग यूरोप का है, यूरोप को डिनोट करता है। लाल रंग किसको डिनोट करता है, तो लाल रंग अमेरिका को डिनोट करता है। इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, पीला रंग किसको डिनोट करता है, तो पीला रंग एशिया को डिनोट करता है। और हरा रंग किसको डिनोट करता है, तो हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। तो यहां पर इस तरह से ये पांचों के पांचों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पांचों कॉन्टिनेंट्स आपस में क्या है? बंधे हुए हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो 7 कॉन्टिनेंट आते हैं, तो आप याद रखना 7 कॉन्टिनेंट की जगह 5 कॉन्टिनेंट का यूज क्यों किया गया है बच्चों? तो यहां याद रखना, देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही रंग से डिनोट किया है, जो कि लाल रंग है। लाल रंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया? अमेरिका होता है। अब इसमें नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है, साउथ अमेरिका भी शामिल है। ठीक, इसके बाद एक कॉन्टिनेंट और छूट गया सर, अंटार्कटिका। तो बच्चे अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है। और जब कोई नहीं रहता है अंटार्कटिक में, तो वैसे ही वहां पर पीस है, वैसे ही वहां पर शांति है। हमें तो आपसी अपने देशों के बीच में शांति फैलानी है ना भाई। अफ्रीका में, अंटार्कटिका में तो किसी का कोई अधिकार है ही नहीं, किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, कोई लोग वहां नहीं रहते, तो हमको उसको शांति में बांधने की क्या जरूरत है? याद रखिएगा। तो इस तरह से आप याद रखना, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह 5 रिंग्स बनाए गए और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। याद रखिएगा। अब ओलंपिक पुरस्कार और मेडल याद रखिएगा। ओलंपिक की अगर बात करें, प्राचीन काल में जैतून की शाखाओं का ताज जो है ओलंपिक खेल में दिया जाता था। ये बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 776 बीसी की समय की बात कर रहा हूँ। जैतून की बेलों की, जैतून के पेड़ की शाखाओं का ताज बनाया जाता था और वो ताज पहनाया जाता था, उसका बहुत सम्मान करते थे लोग। लेकिन अब तो आधुनिकता आ गई है। अब आधुनिक समय में जो है और सम्मान पूर्वक क्या क्या दिया जाता है? वर्ष 1904 से स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। कौन कौन से? स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक और तीसरा कांस्य पदक दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो पदक होता है वो गोल्ड मेडल होता है। ये 1904 से चालू किया गया है, आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं ओलंपिक के शुभंकर की। शुभंकर मतलब क्या होता है? और शुभंकर का मतलब होता है मस्कट, यानी एक सिंबल। ठीक है, ओलंपिक का एक मस्कट होगा, एक शुभंकर होगा। याद रखिएगा। अब आपसे अगर बोला जाए कि ओलंपिक का ये शुभंकर, तो आप याद रखना ओलंपिक का जो शुभंकर रहता है वो हर बार बदलता है। जैसे अभी टोक्यो में हुआ था, तो टोक्यो में एक जापान का एक कार्टून था जिसका नाम था मराइतोवा। इसको जो है वहां का शुभंकर बनाया गया था, मराइतोवा को शुभंकर बनाया गया था।
और इसके पहले अगर किसी भी देश में जब होता है तो उस देश के लोग जो है अपना एक मस्कट, अपना एक सिंबल चिन्ह कि इस साल ये हमारे यहाँ हो रहा है ओलंपिक, तो हमारे यहाँ ओलंपिक, इंडिया में ओलंपिक हो रहा है तो इंडिया में ओलंपिक हुआ है, उसका हमने एक सिंबल बना दिया। आई बात आपके समझ में? तो ये सिंबल की शुरुआत यानी प्रतीक की शुरुआत कब से हुई? तो आप याद रखना 1972 से हुई है, म्यूनिक से। जब म्यूनिक में ओलंपिक हो रहे थे तो इस ओलंपिक में, म्यूनिक ओलंपिक में सबसे पहली बार अपना एक सिंबल रखा गया, म्यूनिक ओलंपिक का सिंबल रखा गया। ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर जो है वर्ष 1975 में स्थगित। ओलंपिक मशाल की अगर अपन बात करेंगे तो ओलंपिक मशाल पहली बार प्रज्वलित की गई 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक मशाल क्या होती है? देखिए, ओलंपिक मशाल की अगर मैं बात करूं तो जो है ओलंपिक बहुत ही पवित्र एक खेल माना जाता है, जो कि यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसीलिए पवित्र अग्नि जलाई जाती है। कहा जाता है कि यूनान में एक हेरा नाम का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हेरा मंदिर। तो हेरा मंदिर में सूर्य की जैसे ही पहली किरण निकलती है तो सूर्य की किरणों से आग जलाई जाती है। सूर्य की किरणों से, सोचिए, सूर्य की किरणों से आग जलाई जाती है, और जो आग सूर्य की किरणों से जलती है उसको बहुत ही पवित्र आग माना जाता है। उस आग से मशाल जलाई जाती है, और उस मशाल को लेकर जिस भी देश में ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं वो मशाल को लेकर उस जगह पर लाया जाता है, और जगह पर लाकर मशाल लगा दी जाती है। याद रखिएगा, वो मशाल हमेशा जलती रहेगी, याद रखिएगा, है ना। यूनान के देवता जो है ज्यूस के सम्मान पे वो अग्नि हमेशा जलती रहेगी, और उसे जला के लाया जाता है। कहां से? हेरा मंदिर यूनान से जला के लाया जाता है, जो कि सूर्य की रोशनी से जली हुई होती है, याद रखिएगा, है ना। तो ये प्रथा कब से चालू की गई है? ये चालू की है मशाल की प्रथा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में चालू की गई है। आधुनिक संस्करण की अगर मैं बात करूं, अपनाया गया वर्ष जो है 1936 बर्लिन में, इसको रेगुलरली अपना दिया गया। अब हम बात करते हैं 2021 के ओलंपिक की। तो अगर आपसे बोला जाए कि 2021 में नया ओलंपिक, 2021 में जो ओलंपिक है, 2021 में जो ओलंपिक है तो उसका मोटो क्या है? तो आप याद रखना 2021 के ओलंपिक का मोटो है सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, जिसमें सीटीएस ऑर्टियस फोर्टियस, सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, है ना, अल्टीएस का मतलब होता है हायर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, सीटीएस का मतलब होता है तेज, अल्टीएस का मतलब होता है ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है बलवान। देखिए, जो ऊपर सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस दिया हुआ है ये ग्रीक लैंग्वेज है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर कहा जाता है, और हिंदी में तेज, ऊंचा, बलवान कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी की अगर बात कर दूं तो तेज, ऊंचा, ऊंचा और बलवान, बलवान, याद रखिए ये। और ये किसने दिया था? ये एक हेनरी डिडॉन नाम के एक शख्स थे, उन्होंने ये मोटो बनाया था। 2021 में हमने एक चौथा वर्ड मोटो में जोड़ दिया, याद रखिएगा, और वो चौथा वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का कम्युनिटर है। क्या है बच्चों? कम्युनिटर। तो हमने कम्युनिटर वर्ड को जोड़ा है। किसको जोड़ा है बच्चों? कम्युनिटर वर्ड को जोड़ा है, याद रखिएगा। और कम्युनिटर का मतलब हिंदी में होता है टुगेदर, टुगेदर, याद रखिएगा। तो ये चीज आप याद रखना। अब जो ओलंपिक का जो मोटो है, नया मोटो, उसमें टुगेदर शब्द भी जुड़ गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तेज, ऊंचा, बलवान और टुगेदर, याद रखिएगा, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है, तो ये वर्ड, ये हुआ ओलंपिक का नया मोटो। चलिए आगे देखते हैं भाई। एक ओलंपिक होता है, अभी तो हमने बात की सिंपल ओलंपिक की, जो कि ओलंपिक होते हैं सिंपली, हमने ओलंपिक खेल की बात की। और अगर मैं बात करूं सिंपली ओलंपिक गेम्स की, अगर मैं बात करूं तो आप ये याद रखिएगा, वो एक दो हिस्सों में बटा होता है हमारा ओलंपिक गेम। एक होता है ओलंपिक, एक होता है जो है शीतकालीन ओलंपिक, और एक होता है पैरालंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसकी हमने अभी बात की थी, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, जो कि क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर सीजन में खेला जाता है, शीतकालीन ओलंपिक जो है विंटर सीजन में खेला जाता है। और एक पैरालंपिक होता है, जो पैरालंपिक होता है जो आपका ऐसे कुछ नागरिक होते हैं जो कि शारीरिक रूप से जो है वो दिव्यांग होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है जो खेल चालू किया गया उसका नाम है पैरालंपिक खेल।
तो आइए हम बात करते हैं शीतकाल ओलंपिक की, यानी कि विंटर समय में खेले जाने वाले ओलंपिक गेम्स की। तो पहला शीतकालीन ओलंपिक कब चालू किया गया था? 1924 में, 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत की गई, है ना। और कहां पर की गई थी? फ्रांस में की गई थी, चैमेनोविस में की गई थी, जो कि फ्रांस में की गई थी। इसके बाद पहला शीतकालीन ओलंपिक में कितने खेल शामिल थे? तो आप बताओगे 9 खेल शामिल थे। और वर्तमान में कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो 15 खेल शामिल। तो आपसे अगर बोला जाए कि वर्तमान में कितने खेल शामिल हैं, तो आप बताएंगे 15 खेल शीतकालीन ओलंपिक में खेले जाते हैं। आने वाले खेल कौन से हैं? तो भाई 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक आने वाला है, इटली में होगा, मिलान और कार्टिना डी एम्पोजो, है ना। इसके बाद में कितने सालों में होता है? तो हर 4 सालों में होता है, 4-4 साल में। वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 में ये स्थगित रहा। 1940 और 1944 के दौरान ये नहीं खेला गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 मेजबान का शहर जो है बीजिंग, चाइना है, जिसका मोटो ट्रेगेवर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, है ना। तो ये शीतकालीन ओलंपिक का आप याद रखना एक मोटो है। अब चलिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। जब मैं फटाफट से आप लोग इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को एक बार रीड करिए, है ना। उसके बाद मैं ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक आप सभी ने ये पढ़ लिया होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को लेकर है ना। स्पेसिफिक फैक्ट समर ओलंपिक। ओलंपिक खेल, अब एक बार फास्टली अपन लोग रीड करेंगे वही चीजें जो मैंने आपको समझाई भी हैं। और जो है देखते हैं। ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे 776 बीसी में। और कहां पर, किस पर्वत पे चालू हुए थे? माउंट ओलंपियस पर्वत पे। और माउंट ओलंपस पर्वत पे चालू होने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक गेम्स रख दिया गया था, याद रखिएगा। ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड 776 बीसी ऑन माउंट ओलंपस। सर्वाधिक 6 स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड महिला वर्ग के एक संस्करण में क्रिस्टीना ऑटो, है ना, जो कि एक जर्मन तैराक है, इन्होंने बनाया। 1988 द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट 6 गोल्स इन वन एडिशन ऑफ द वुमेन्स कैटेगरी, क्रिस्टीना ऑटो, ये जर्मन स्विमर है। 1988 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। एक राष्ट्र के द्वारा ओलंपिक में प्राप्त किए गए सबसे ज्यादा मेडल, यूएसए। आज तक किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल? तो यूएसए ने 522 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक में? 522 मेडल, सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक। ऐसे फैक्ट आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। द मोस्ट मेडल्स won by a nation in the Olympics in USA, है ना। 522 मेडल जीते हैं। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्पा का है ना। माइकल फेल्प्स जिसको कहा जाता है, ये भी एक स्विमर है, ये भी एक स्विमर है। और कहाँ के रहने वाले हैं ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। और टोटल कुल मिला के 23 गोल्ड जीत चुके हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 23 गोल्ड जीते हैं। और टोटल मेडल की अगर मैं बात करूं तो आज तक ये टोटल 28 मेडल जीत चुके हैं, याद रखिएगा, है ना। इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। माइकल फेल्प्स को अपने इसी क्वालिटी के कारण गोल्डन शार्क भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड यानी कि 23 गोल्ड का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो 23 गोल्ड का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इनको गोल्डन शार्क कहा जाता है। तैराकी इनका पेशा है, खेल है, तो याद रखिएगा, इसलिए इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। माइकल फेल्प्स यूएसए के हैं। चलिए देखते हैं, किसी महिला एथलीट के द्वारा सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक यानी 9 पदक जीता गया है। ठीक है, जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एक जिम्नास्ट ने बनाया है, जिसका नाम है लैरिसा लिटिनीना, जो कि पूर्व सोवियत संघ से संबंध है इनका। तो किस महिला एथलीट ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक यानी कि 9 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आप याद रखिएगा, लैरिसा लिटनीना, जो कि पूर्वी सोवियत संघ से बिलोंग करती हैं।
एक संस्करण में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पुरुष जो हैं वो है माइकल फेलिप्स, जो कि 8 पदक जीत चुके हैं। याद रखिएगा, एक ही संस्करण में। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टोटल मेडल तो इन्होंने कितने जीते, 28, जिसमें 23 गोल्ड है। लेकिन आपसे बोला जाए कि एक ही संस्करण में, यानी एक ही गेम में, जैसे मान लीजिए बीजिंग ओलंपिक हो रहा है ना, तो बीजिंग ओलंपिक हुआ, तो बीजिंग ओलंपिक में किसी भी एक संस्करण में उन्होंने कितने मैक्सिमम जो है पदक जीते हैं, तो 8 पदक जीते हैं। एक ही बार में उन्होंने 8 पदक जीता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है, याद रखिए। एक ही संस्करण में उन्होंने 8 पदक जीते हैं, एक ही एडिशन में, खेल के एक ही एडिशन में, ओलंपिक एडिशन में इन्होंने 8 मेडल जीते हैं। नई दिल्ली एशियाड, जो कि एशियाड 1982 के संगठन में योगदान IOC के द्वारा 1983 में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को भी सम्मानित किया जा चुका है। नई दिल्ली एशियाड के संगठन में योगदान देने के लिए IOC द्वारा, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 1983 में ओलंपिक ऑर्डर से इंदिरा गांधी को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आइए देखते हैं, अब भारत में ओलंपिक की बात करते हैं। भारत का ओलंपिक खेल से क्या संबंध है, भारत का ओलंपिक खेल से क्या संबंध है, भारत का ओलंपिक खेल से क्या नाता है। तो आइए जानते हैं इंडिया ओलंपिक के बारे में। पहली बार भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ, तो याद रखिएगा, पहली बार भारत ओलंपिक में शामिल हुआ है सन 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। कब शामिल हुआ है, सन 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप याद रखना, सन 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ। ठीक है, भागीदार की अगर मैं बात करूं तो इस समय एक एथलीट था जिनका नाम था नॉर्मन विजार्ड, है ना, जो जीते थे। 2 रजत पदक इन्होंने पाए थे। एक ओलंपिक जीतने वाला एशियाई देश, और है ना, भारत ओलंपिक जीतने वाला पहला एशियाई देश बना था, याद रखिएगा, है ना। तो इंडिया इज फर्स्ट इंक्लूडेड 1900 समर में, और पार्टिसिपेंट 1 एथलीट नॉर्मन प्रिचार्ड, है ना, won 2 सिल्वर मेडल्स, फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन एन ओलंपिक मेडल। इंडिया पहली कंट्री थी, एशियाई देश था जो कि उस ओलंपिक में जीता है, याद रखिएगा। पिछले ओलंपिक और भारत, लंदन ओलंपिक 2012, है ना, तो पिछले ओलंपिक और भारत, अगर मैं लंदन ओलंपिक की बात करूं 2012 में, तो भारत का जो रैंक आया था वो 55वां रैंक आया था। 6 पदक जीते थे भारत ने, जो है 2 जिसमें रजत पदक थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक थे। अगर मैं रियो ओलंपिक की बात करूं, ब्राजील में रियो में जो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक की बात करूं तो भारत 67वां पदक जीत पाया था। 67वें नंबर पर रैंक आई थी भारत की, और केवल 2 पदक भारत के खाते में गए थे। एक सिल्वर मेडल गया था और एक ब्रॉन्ज मेडल गया था, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं गया। लंबे समय से कोई भी किसी भी तरह का गोल्ड मेडल भारत के द्वारा नहीं जीता गया, है ना। इसके बाद अब देखते हैं, अब भारत में भी ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, भारत में ओलंपिक की बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि उन्नत किस्म के खिलाड़ियों को ही, बेहतर कौशल वाले खिलाड़ियों को ही हम ओलंपिक गेम्स में भेजें, वरना हमारे देश के खिलाड़ी कहीं देश का नाक कटा के तो ना आ जाएं, है ना, नाक नीचे करके ना आ जाएं। इसीलिए हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, तैयार करते हैं ओलंपिक में खेलने के लिए। और याद रखिएगा, ओलंपिक में के लिए हमने एक भारतीय ओलंपिक समिति बनाई है। याद रखना, भारतीय ओलंपिक समिति आपसे पूछा जाए कब बनी, तो 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति बनी है। और इसकी अध्यक्ष कौन थी, पीटी उषा में जो है इनके अध्यक्ष, याद रखिएगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक में भागीदारी वर्ष 1964 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में की थी। भारत की अगर मैं बात करूं तो शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक में भारत पहली बार कब शामिल हुआ, तो आप क्या बताओगे, 1964 में शामिल हुआ है। 1964 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में जब ये हो रहा था तब यहां शामिल हुआ गया है। एकमात्र भागीदार एथलीट कौन है, जेरेमी बुजाकोर्स्की, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना। गवर्निंग बॉडी कौन सी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फॉर्मेशन इसका 1927 में हुआ। चेयरमैन की पीटी उषा है। पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स इंसब्रुक ऑस्ट्रिया इन द ईयर 1964। सोल पार्टनर एथलीट जो है आपका जेरेमी बुजाकोस्की।
ठीक है। इसके बाद परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या निकलकर सामने आते हैं प्राचीन ओलंपिक के अंदर में से 1952 ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला नीलिमा घोष है, जिन्होंने 1952 में जो है ओलंपिक में भाग लिया। फिर इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कोई पदक जीता था उनका नाम था के डी जाधव, जो कि जिन्होंने मुक्केबाजी में जीता था ये पदक, है ना, जो कि ब्रोंज मेडल था, के डी जाधव। याद रखना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला व्यक्ति कौन था, तो जिन्होंने मेडल जीता, तो आप याद रखना के डी जाधव जिन्होंने मेडल जीता, और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, याद रखिएगा, है ना। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है अगर ये पूछा जाए तो पुरुष हॉकी टीम में 1928 में पुरुष हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम में गोल्ड मेडल जीता है। मेंस हॉकी टीम में गोल्ड मेडल जीता है एम्स्टर्डम में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला स्वर्ण पदक पुरुष जीता है, यह भी पुरुष हॉकी टीम में ने जीता है, जो कि लंदन में खेला गया था, फर्स्ट गोल्ड मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा खेल ओलंपिक में खिलाया जा रहा है जो कि एक टीम नहीं खेलती है बल्कि एक सिंगल पर्सन खेलता है, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खेल। तो एक कह सकते जैसे चेस हो गया, चेस में दो पार्टी बस बैठी रहती हैं, एक अपोजिट और एक जो है दोनों अपोजिट प्लेयर रहते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। हालांकि क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल करने की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी जो है अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि क्रिकेट भी ओलंपिक में शामिल होगा। तो कुछ खेल होते हैं जो कि टीम वाले खेल होते हैं, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कि व्यक्तिगत खेल होते हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति यहाँ पर खेलता है, याद रखिएगा। तो अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें तो अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग में पहला ऐसा व्यक्तिगत प्लेयर था जिसने शूटिंग में जो है अपना गोल्ड मेडल जीता है। ये पहला व्यक्तिगत पदक है भारत का, याद रखिएगा। आपसे बोला जाए प्रथम व्यक्तिगत बहुपदक विजेता, तो वो नॉर्मन प्रिजार्ड है। कौन है भाई? नॉर्मन प्रिजार्ड है व्यक्ति बहुपदक विजेता, पहला व्यक्ति जिसने बहुत सारे पदक जीते थे। 1900 के पेरिस ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते थे, याद रखना, एक मेडल नहीं जीता इन्होंने 2 मेडल जीते। भारत का पहला व्यक्ति जिन्होंने बहुपदक विजेता कहा जाता है। बहुपदक यानी होता है एक से ज्यादा पदक जीता हो किसी ने, तो उसे बहुपदक की कैटेगरी में लाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम व्यक्ति बहुपदक विजेता सुशील कुमार, जिन्होंने मुक्केबाजी में 2008 में मुक्केबाजी में जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इसके बाद 2012 लंदन में जो है ये पदक जीता गया है। प्रथम महिला जो है पदक विजेता का नाम पूछा जाए तो आप याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन तोलन में ये गोल्ड मेडल जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी की अगर मैं बात कर दूं तो दक्षिण भारत की ये रहने वाली हैं, और इन्होंने जो है 2000 में जो सिडनी ओलंपिक था वहां पर ये ब्रोंज मेडल इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रथम महिला बहुपदक विजेता, मतलब ऐसी महिला प्लेयर जिसने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मेडल जीते हों। तो अगर उनकी बात की जाए तो आप याद रखना उनका नाम है पीवी संधू 2016। तो पीवी संधू 2016 जिन्होंने रियो ओलंपिक में, जो ब्राजील में जो रियो ओलंपिक हुआ था वहां पर 2 मेडल जीते थे इन्होंने, है ना। तो आप याद रखिएगा 2020 में फिर टोक्यो में कांस्य मेडल जीता है। याद रखना बहुपदक विजेता कौन है? पीवी संधू है। पहली बार इन्होंने जीता है कहां पर? पीवी संधू ने 2016 में, और इसके बाद रजत मेडल जीता है कहां पर? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी संधू, जिन्होंने बैडमिंटन में जीता है। अच्छा, इसके पहले अपन ने कर्णम मल्लेश्वरी की बात की तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो पहली महिला थी, याद रखिएगा। और अगर आपसे बोला जाए रजत पदक जीतने वाली कौन है तो आप बताओगे पहली महिला है पीवी संधू। अभी तक गोल्डन मेडल किसी भी महिला द्वारा, भारतीय महिला द्वारा नहीं जीता गया है, याद रखिए। वर्ष 2016 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, किसने जीता था? कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल साक्षी मलिक ने जीता था। वुमेन ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग इन द ईयर 2016 साक्षी मलिक। हाल ही में भारत के द्वारा अब तक प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या टोटल 8 है, यानी भारत ने अब तक टोटल कितने गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं? तो आप याद रखना 8 गोल्ड मेडल भारत के द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं। नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वॉन बाय इंडिया सो फार इन हॉकी -8, 8 मेडल हम प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओलंपिक के इस बार बार ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को देखने हैं।
और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको जो है निश्चित तौर पर सफलता जो है प्राप्त होगी, याद रखिए। ठीक है, चलो देखते हैं अब अपन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है करंट का डेटा ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम में करंट का डेटा ज्यादा पूछा जाता है कि भाई आखिरकार करंट में क्या क्या चीजें चल रही है, कौन कौन सा खेल जो है चल रहा है, हर एक चीज जो है यहाँ पर ध्यान दी जाती है। आइए देखते हैं भाई, ओलंपिक भी पूछा जाएगा तो अभी रिसेंट वाला जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में डिटेल ज्यादा पूछी जाती है। पुराना वाला ओलंपिक भी आता है जो कि पुराना 776 बीसी से जो चलता चला आ रहा है, फिर ओलंपिक कमेटी वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर का ये जो है कोशिश रहती है कि जो करंट के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादातर हम लेकर आए। तो ओलंपिक तो बहुत पुराना खेल है, लेकिन इसमें जो रिसेंटली वाले ओलंपिक खेल में जो कुछ भी हुआ होगा वो उसका हालचाल आपसे पूछने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, याद रखिए। तो आइए देखते हैं समर ओलंपिक टोक्यो के बारे में, जो कि 2020 का ओलंपिक था ये, लेकिन हुआ कब था? 2021 में हुआ था। तो आइए देखते हैं भाई इस टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो कहां पर है? तो आप याद रखना जापान में ये खेल हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं टोक्यो ओलंपिक कब से लेके कब तक। तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक। कब से कब तक हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, है ना। मेजबान शहर टोक्यो जापान, और कुल कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया? 206 देशों ने हिस्सा लिया। यहां पर आप लोग याद रखना 206 देशों से ने हिस्सा लिया। भावना से संयुक्त इसका मोटो था। क्या था? भावना से संयुक्त। देखिए भावना से संयुक्त क्यों रखा गया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ओलंपिक खेल जो है चालू करने का एक ही लक्ष्य है, विश्व के सभी देशों को एक ही मंच पर लेकर आना, विश्व के सभी देशों को एक सूत्र में बांधना, है ना, प्रेम की भावना जागृत करना, यही जो है ओलंपिक का मोटो है, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद देखते हैं भाई टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता। तो आप याद रखना 2020 में टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने कितने पदक जीता है? 113 मेडल जीता है। और 113 मेडल में उसके पास कितने गोल्ड मेडल हैं? तो 39 इसमें गोल्ड मेडल। कितने गोल्ड मेडल हैं बच्चों? 39 उसमें गोल्ड मेडल है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद सेकंड पायदान पे कौन आता है? चाइना आता है, 88 गोल्ड मेडल है। कितने गोल्ड मेडल है? 88 मेडल हैं, सॉरी 88 मेडल हैं। और आप याद रखना 38 गोल्ड मेडल हैं इसमें, याद रखिएगा। जापान की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने? 58 मेडल हैं। कितने मेडल हैं? 58 मेडल हैं, जिसमें आपसे बोला जाए गोल्ड मेडल कितने हैं, तो आप याद रखना 27 गोल्ड जो है गोल्ड मेडल है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ने इस बार 7 टोटल कितने मेडल जीता है? 7 मेडल जीता है, 7 मेडल। लेकिन कितना गोल्ड मेडल है? तो आप याद रखिएगा गोल्ड मेडल एक ही है, और वो किसका है? नीरज चोपड़ा जी का। किसका है बच्चों? नीरज चोपड़ा जी का, जिन्होंने भाला फेंक में 87.5 मीटर जो है भाला फेंकने के बाद में जो है ये गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए, है ना। अगर मैं टोक्यो ओलंपिक की बात करूं तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मेराई तोवा, एक प्रकार का जापानी कार्टून है, याद रखिएगा, जो कि जापान में बहुत मात्रा में देखा जाता है। इसका उद्घाटन सम्राट, जो टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन जो है वो सम्राट नारुहितो ने किया था। किसने किया था? नारुहितो ने किया था। कॉल्ड्रन प्रज्वलित किया था नाओमी ओसाका ने, और जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं वो। आगामी ओलंपिक जो होने वाला है वो कहाँ? देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का था, लेकिन ये हुआ कब था? तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना की महामारी का समय था, और कोरोना महामारी के समय ये महामारी बहुत ज्यादा ना फैले, इस कारण से इन खेलों का प्रसार 2020 में नहीं किया गया था। इन खेलों का स्टार्ट 2021 में किया गया है। अब आपसे बोला जाए कि आगामी ओलंपिक खेल कौन कौन से हैं, तो 2024 में एक होगा आपका पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक कब होगा? 2024 में। इसके बाद 2028 की बात करें तो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। कहां होगा? लॉस एंजल्स में होगा। 2032 की बात करें तो 2032 में ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिस्बेन, याद रखिएगा, वहां होगा। ठीक है, फटाफट से इसको आप पढ़िए बच्चों, है ना, फटाफट से पढ़िए, और मैं इसके बाद फिर आप लोगों को ये वाली पूरी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं।
आई थिंक आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। तो आइए अब जो है इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर दिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत। तो आप देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 है, जिसको समर ओलंपिक 2020 कहा जाता है। इसके उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? तो आपसे अगर बोला जाए कि समर ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है, यानी झंडा लेकर आगे चलने वाले कौन है? देखिए झंडा लेकर आगे जो है हमारे देश का में ध्वजवाहक जो होता है, हमारे देश में सबसे पहले कोई भी खेल ओपन करने, ओलंपिक गेम ओपन करने के पहले ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। तो ध्वजवाहक की अगर मैं बात करूं तो किसको चुना गया? एमसी मैरी कॉम को चुना गया और मनप्रीत सिंह को चुना गया, याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में अगर आपसे बोला जाए ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह में, तो आप याद रखिएगा कौन था? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पूनिया थे, याद रखिएगा। फ्लैग बैरियर इन द फाइनल तो आप बताएंगे बजरंग पूनिया। अब आपसे बोला जाए आईओसी कोड, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, आईओसी कोड क्या था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आईओसी कोड था, याद रखिएगा भारत का। कितने भारतीय दलों ने इसमें हिस्सा लिया? तो आप याद रखना 127 इंडियन जो है 127 कॉन्टिनेंट ने इसमें जो है हिस्सा लिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा दल है, 127 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, 127 दलों ने इसमें हिस्सा लिया है। भाग ये 18 खेलों में भाग कितने खेलों में लिया? तो 18 खेलों में लिया। तो यहां पर याद रखना, आपसे बोला जाए कि इस बार का जो ओलंपिक हुआ था 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसमें कितने खेल खेले गए? तो आप याद रखना 18 प्रकार के खेल थे। कितने प्रकार के खेल थे बच्चों? 18 प्रकार के खेल थे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन लोग बात करते हैं पदक विजेता की। तो अब अपन देखते हैं भारतीय पदक विजेता कौन कौन है। भारतीय पदक विजेता कौन कौन है? तो आप याद रखना, देखिए कि इसमें पदक की अगर मैं बात करूं, यहाँ खिलाड़ी दिए हुए हैं, यहाँ खेल स्पर्धा दिए हुए हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में भी थे, है ना, नीरज चोपड़ा। कहाँ के रहने वाले बच्चों? हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आप याद रखना हरियाणा के बच्चों का स्पोर्ट्स के प्रति रुझान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे आप कुश्ती के क्षेत्र की बात करो, साथ ही साथ अब ये भाला फेंक की बात आ गई, भाला फेंक की बात करो, चाहे मुक्केबाजी की बात करो, है ना, चाहे कुश्ती की बात करो, तो हर खेल में कहीं ना कहीं हरियाणा के बच्चे अव्वल आ रहे हैं और वो देश का भी क्या कर रहे हैं? नाम रोशन कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो आपसे बोला जाए खिलाड़ी, तो आप खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, है ना। और खेल स्पर्धा की बात करूं तो ये पुरुष भाला फेंक प्लेयर हैं। कौन से प्लेयर है भाई? भाला फेंक प्लेयर है। 87.5 मीटर फेंक कर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिए। और ओलंपिक खेल को में जीत दर्ज इन्होंने की है। आइए रजत पदक की अगर मैं बात करूं तो रजत पदक यानी कि ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, तो सिल्वर मेडल जीता है साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने भारोत्तोलन में 49 केजी पर इन्होंने जीता। 49 केजी पर जीतने का मतलब होता है कि जो प्लेयर है उनका टोटल वेट कितना है, कितना वजन है उनका? तो 49 किलो की 49 केजी की मीराबाई चानू। कहा जाता है मीराबाई चानू का जो जीवन है वो काफी कठिनाइयों में बीता है। कठिनाइयों पे ऐसे बीता है कि जो है बहुत ही कच्चा मकान था और नॉर्थ ईस्ट की ये रहने वाली हैं, है ना। और आपको पता ही है कि वहां पर चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, लकड़ी जला के बनाया जाता है। तो उस तरह से ये खाना बनाती भी, और उसके बाद कहीं भी अगर जाना हो तो ये पहाड़ों पर, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ती उतरती थी, है ना। दोनों साइड में बाल्टी लेकर जो है, अपने कंधों पर बाल्टी को लेकर, पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर ये पर्वत के नीचे जा रही है, फिर पर्वत के ऊपर आ रही है। इस तरह से जो है मेहनत और लगन के बाद में जाकर, है ना, आपका मीराबाई चानू ने जो है ये मुकाम हासिल किया है। और भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में इनको क्या मिला है भाई? इनको मिला है आपका रजत पदक मिला है, याद रखिएगा। रजत पदक एक रवि कुमार दाहिया को भी मिला है। तो ये किसमें मिला? कुश्ती में मिला है, फ्री स्टाइल 57 केजी में। तो रवि कुमार दाहिया ने 57 केजी में कुश्ती में रिकॉर्ड एक बनाया है। कहां से पदक की अगर मैं बात करूं तो एक पीवी संधू को ब्रोंज मेडल मिला है बैडमिंटन महिला एकल में, बैडमिंटन में मिला है। एक ब्रोंज मेडल लवलीना बोर्गेहन को मिला है, लवलीना बोर्गेहन, ये मुक्केबाज हैं, याद रखिएगा। 64 से 69 केजी में इन्होंने, लवलीना बोर्गोहेन ने अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी मिला है, यानी कि पूरी की पूरी हॉकी टीम को मिला है।
और ये फील्ड हॉकी के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। साथ ही साथ 7वां प्राइज जो है बजरंग पूनिया को मिला है। ये सबके नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए। बजरंग पूनिया को मिला है। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है, और ये फ्री स्टाइल 65 केजी पर इन्होंने अवार्ड जीता है। तो आप लोगों को ये एक बात याद रखनी है भाई आप लोगों को किसी भी खिलाड़ी का नाम और उसने रिसेंटली के स्पोर्ट में कौन से कितने मेडल जीते हैं, तो इसकी भी अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए, याद रखिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई कुछ विशेष बातें। अब चर्चा करते हैं किस पे? कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित विशिष्ट तथ्य, स्पेसिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू द समर ओलंपिक्स। तो याद रखिए ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स एट द ओलंपिक गेम्स, नीरज चोपड़ा। ठीक है, किसमें? जेवलिन थ्रो में, यानी कि जेवलिन थ्रो बोले तो भाला फेंक में। एक फैक्ट तो आपका इंपॉर्टेंट वाला ये हो गया। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? पहली बार जब ओलंपिक गेम्स रद्द करने की बजाय स्थगित किया गया था तो वो कौन सा ओलंपिक था? तो आपको मैंने बताया कि भाई एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है आपका ओलंपिक स्थगित किया गया था, और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओलंपिक गेम्स स्थगित किया गया था। तो याद रखना कब कब किया गया है। तो एक तो 1916 में किया गया है, एक कब किया गया? 1916 में किया गया है। और दूसरा ओलंपिक जो आपका रद्द किया गया है वो कब किया गया है? 1940 में रद्द किया गया है। कब किया गया है? 1940 में। तो दो कैंसिल किए गए, एक 1916 में और एक 1940 में किए गए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता कौन थे? डोरोथी राइडर थे। कौन थे? डोरोथी राइडर थे, जो कि 52 वर्ष के हैं, और ये जर्मन जो है ओलंपिस्ट हैं, याद रखना, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, याद रखिए। ठीक है, टोक्यो 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जो है किसने जीता? 5 मेडल जीता है, 5 गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? केलेब ड्रेरोल ने जीता है। किसमें? तैराकी में, यूएसए के हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं केलेब ड्रेरोल ने। ठीक है, टोक्यो में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया, ये जापान की रहने वाली हैं, मोमिजी निशिया, इन्होंने जीता है। सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता है, याद रखिएगा, सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट एमा भॉविकयोन है ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में 2020 ओलंपिक में शामिल नए खेल कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये सब खेल जोड़े गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला जाए कि नए खेल कौन कौन से जुड़े हैं इस बार, तो आप याद रखना नए खेल जुड़ा है, एक कराटे जुड़ा है, एक स्केट बोर्डिंग जुड़ी है, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जुड़ी है, एक सर्फिंग जुड़ी है। सर्फिंग का मतलब एक पटिया सी रहती है, एक पट्टी सी रहती है, और उस पर आपको दोनों पैर रखकर जो है समुद्र की लहरों में इस तरह से आपको समुद्र की लहरों से लड़ना होता है, तो उसे सर्फिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। स्केटबोर्ड यानी कि आपने स्केटिंग तो की होगी अपने पैरों पर चक्के वाले जूते बांधकर, लेकिन एक ही बोर्ड होता है और एक ही बोर्ड पर चक्के रहते हैं, आपको ऐसा तिरछा खड़ा होना होता है, उस पे से चलना होता है, इसको स्केटबोर्ड कहा जाता है। कराटे शामिल हुए हैं, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग यानी कि दीवारों पर चढ़ना, यह शामिल किया गया है ना। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्ट प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में चयनित होने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा हैं, है ना। भारतीय दल के लिए आधिकारिक उद्घोष गीत हिंदुस्तानी वे, है ना, हिंदुस्तानी वे था। ओलंपिक में भारत की प्रथम तलवारबाज भवानी देवी थी, याद रखिएगा। हालांकि वो जीत नहीं सकी, लेकिन उन्होंने एक चीज तो दर्ज करवा दी कि पहली महिला तलवारबाज जो कि ओलंपिक में शामिल हुई तो भवानी देवी थी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक जो है नेत्रा कुमानन, याद रखिए, नेत्रा कुमानन पहली तैराक है। शीतकालीन ओलंपिक की अगर अपन बात करें तो याद रखिए, शीतकालीन ओलंपिक की अगर अपन बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुआ था। इसका आयोजन 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 के मध्य हुआ था। ठीक है, इसका मोटो जो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। इसका उद्घाटन जो है सी जिनपिंग ने किया था, याद रखिए, बीजिंग में हुआ है, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इसके बाद भारत की भागीदारी अगर बात करें तो 2022 में मार्केट भारत की 11वीं उपस्थिति भारतीय मोहम्मद आरिफ खान ने पुरुषों को के स्लालेम और जाइंट स्लालेम
में किया है। शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? हैती और सऊदी अरब, याद रखिएगा, जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। शामिल 7 नई प्रतिस्पर्धाएं जैसे बिग एयर फ्री स्टाइल, है ना, स्कीइंग, है ना, वुमेन्स मोनोबोब, मिक्स्ड टीम फ्री स्टाइल, स्कीइंग एरियल्स, स्की जंपिंग, स्नोबोर्ड क्रॉस, मिक्स्ड टीम रिले शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, ये सारी चीजें। पदक तालिका की बात करूं तो सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे रहा। नॉर्वे ने 37 पदक जीते हैं जिसमें 16 गोल्ड मेडल हैं, है ना। जर्मनी ने 27 मेडल जीते हैं जिसमें 12 जो है गोल्ड मेडल हैं। चाइना ने 15 पदक जीते हैं जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं। भाग लेने वाले राष्ट्र कौन कितने थे? 91 यानी 91। एथलीट की अगर मैं बात करूं 2831 थे। स्टेडियम कहां तक का था? बीजिंग का, है ना। और ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है। तो यहाँ पर विशिष्ट तथ्य की अगर अपन बात करेंगे तो कुछ फैक्ट निकल कर सामने आते हैं। जैसे विश्व का पहला शहर जिसने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों की मेजबानी की है तो वो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय, तो आप याद रखना, जेरेमी बुजाकोवस्की हैं जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला शैल्या कुमार हैं, है ना। न्यूनतम योग्यता मानक को पूरा करने वाले कर शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नेहा आहूजा है। और भारत के 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा ओलंपियन कौन है? शिवा केशवन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग इस लेक्चर के साथ में ओलंपिक को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। उम्मीद करता हूं बार बार इस लेक्चर को देखने से आपको जो है ओलंपिक गेम्स के सारे फैक्ट्स काफी अच्छे हो जाएंगे, काफी क्लियर हो जाएंगे, है ना, जो आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। स्पेशली रिसेंट में जो आपका MPPSC का एग्जाम है उसमें आपको ये जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।